हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है। इस चित्र में बाजार का दृश्य दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक चित्र दिया गया है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इस चित्र के अनुसार ही यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, ठीक है, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे हम। लोग बाजार में घूम रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, जो लोग हैं वो बाजार में घूम रहे हैं। एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है। यहाँ पर एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है। कुछ बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं। कुछ बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां झूले में झूल रही हैं। कुछ लड़कियां झूले में झूल रही हैं। कुछ लोग फलों की दुकान पर खड़े हैं। कुछ लोग फलों की दुकान पर खड़े हैं। कुछ लोग चाट के ठेले पर चाट खा रहे हैं। कुछ लोग चाट के ठेले पर चाट खा रहे हैं। जैसा कि हमारी इस पिक्चर में शो हो रहा है, इस चित्र में दर्शाया गया है कि कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग गुब्बारे बेच रहे हैं, कुछ खिलौने खरीद रहे हैं, कुछ लड़कियां झूल रही हैं, कुछ फूलों की दुकान पर हैं फलों की, और कुछ चाट के ठेले पर चाट खा रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक वाक्य में रंगीन पदों से किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया हो रही है वही हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है। जिस पद से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। वास्तव में क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या फिर होता है। वास्तव में जो अर्थ है क्रिया का वो है काम। या तो काम करते हैं हम या फिर वो होता है, ठीक है। धातु, जिसे हम रूट कहेंगे, ठीक है, जिसे हम रूट कहेंगे। धातु का अर्थ है मूल। क्रियाओं के प्रत्येक रूप में धातु होती है, जैसे आना, आया, आए, आएगा, आता, आते, आऊं, आई, आओ, आए, आएगी, ठीक है। आदि में आ धातु विद्यमान है, यानी मिली हुई है, ठीक है। क्रिया के ये सभी रूप आ धातु से बने हुए हैं, यानी कि आ लगा हुआ है, आ धातु से बने हुए हैं। अब यहाँ पर क्रिया के भेद जानेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। ओके, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्लियर है? सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विवेक रविवार को घर पर रहता है। विवेक रविवार को घर पर रहता है। तुम कल आ जाना। तुम कल आ जाना। वह बहुत तेज दौड़ा, तो हम इसमें देखेंगे वह बहुत तेज दौड़ा। वे अपने गांव चले गए, ठीक है। ये क्या है? हमारी अकर्मक क्रियाएं हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे हम सकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि उससे कर्म जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। राकेश ने कल पुस्तक खरीदी। क्लियर है? क्या खरीदी? पुस्तक खरीदी, तो ये कर्म है। पुस्तक क्या है बच्चों? कर्म है, ठीक है। बिल्ली चूहा पकड़ती है। जो बिल्ली है वो चूहा पकड़ती है। क्या पकड़ती है? चूहा। चूहा कर्म है यहाँ पर। उसने बालक को गिरा दिया। उसने बालक को गिरा दिया। किसको गिरा दिया? बालक को। बालक क्या है? कर्म है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? आगे देखते हैं। सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। कौन कौन से? काइंड्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया, यानी कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम एक कर्मक क्रिया पढ़ेंगे। जिस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है, यानी कि एक कर्म आता है, जिस भी सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म आता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नौकर पानी भरता है। अब यहाँ पर एक की बात हो रही है, नौकर एक ही तो है कि नौकर पानी भरता है। वैभव आम पसंद करता है। अब वैभव एक ही तो है, शिवानी गीत गाती है।
तो शिवानी गीत गाती है। घोड़े ने घास खा ली, तो घोड़ा एक ही तो है, तो यहाँ पर एक कर्मक की बात हो रही है। अब बात करते हैं द्विकर्मक बात की, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया की। जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं उसे हम द्विकर्म क्रिया कहते हैं। द्विकर्म क्रिया कहते हैं जैसे बाजीगर ने लोगों को तमाशा दिखाया, तो बाजीगर ने बहुत सारे लोगों को, यहाँ बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है, तो वो द्विकर्मक है। लोग और तमाशा, समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी द्विकर्मक है। उसने भिखारी को दान दिया, अब यहाँ पर भिखारी और दान दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये द्विकर्मक हो रहा है, ठीक है। बात करेंगे मुख्य और गौण कर्म की, ठीक है। बात करते हैं बच्चों मुख्य और गौण कर्म की, ठीक है। जब वाक्य में दो कर्म एक साथ आते हैं तो उनमें से एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा गौण। इनका पता लगाने के लिए वाक्य की क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है वही मुख्य कर्म होता है बच्चों। क्लियर है? क्रिया में किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गौण कर्म होता है। ऊपर द्विकर्म क्रिया के अंतर्गत दिए गए उदाहरणों में मुख्य और गौण कर्म इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है कि गौण कौन से होते हैं कर्म, ठीक है। बाजीगर ने लोगों को तमाशा दिखाया, तो मुख्य कर्म क्या था? तमाशा दिखाया, और गौण कर्म था इसमें लोगों को, ठीक है, लोगों को दिखाया, तो वो गौण कर्म था। उसने भिखारी को दान दिया। अब इस लाइन में हम देखेंगे मुख्य कर्म था दान और गौण कर्म था भिखारी, ठीक है, भिखारी को दान दिया। क्लियर है? आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे बच्चों एक कर्म क्रिया को, ठीक है। एकर्मक सकर्मक जो भी हमारी वर्ब थी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ ये जो आपका पार्ट है यहीं खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।